नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। भाई, वैकेंसी की जो है वो बाहर लग चुकी है राजस्थान में, और स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बार पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं कि यार कौन सी वैकेंसी का एग्जाम जो है हम पहले दें, हमारे को तैयारी कैसी करनी है, किसकी तैयारी करें। तो भाई, इससे अच्छी बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि वैकेंसी सामने होती है ना, तो तैयारी करने का मजा जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अलग हो जाता है। अब अगर बोलते हैं राजस्थान के अंदर कि भाई कोई सबसे बड़ी भर्ती है, तो ऐसे ही कहा जाता है भैया ऊपर गिरधारी और नीचे पटवारी। और जो नीचे पटवारी है ना, उसकी वैकेंसी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये न्यूज कटिंग आपने वायरल होते हुए देखी होगी कि साहब 2998 पटवारियों की जो है ना वो भर्ती होने वाली। तो इस वीडियो सेशन के अंदर अपन इसके बारे में बात करेंगे और साथ साथ में इलेबोरेटिव तौर पर बढ़िया तरीके से हम पटवारी के सिलेबस का एक तरीके से हम एनालिसिस करेंगे कि भाई पटवारी का ये जो सिलेबस है उसके अंदर क्या क्या आता है, हमें कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर ध्यान रखना है, हमें टॉपिक्स की तैयारी कैसे करनी है, और क्या भैया कि भाई अगर अपन सिलेक्शन चाहते हैं तो हमें हथियारों को अभी से तैयार करना है, तो उसके लिए सिलेबस होना हमारे सामने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपन इस न्यूज के हिसाब से देखते हैं साहब कितने पदों के ऊपर जो है पटवार की भर्ती आने वाली है, और इतने सारे पदों के ऊपर भर्ती क्यों आ रही है इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। भाई, ये जो न्यूज है कटिंग कहती है भैया प्रदेश में जल्दी की जाएगी 298 पटवारियों की भर्ती। भाई देखो, नए नए जिले बन रहे हैं, जिलों के अंतर्गत तहसील बन रही है, तो अब पटवारियों की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इसी न्यूज के साथ साथ में हम देखते हैं कि राज्य का जो राजस्व मंडल है, राजस्व विभाग है, उसने टोटल 1907 रिक्त पद है। टोटल कितने पद है भैया? 1907 जो है वो रिक्त पद है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि 26 जिलों के अंदर 1035 पटवारी सर्कल बनाए गए हैं, जिसमें अपने अपने पटवारियों की जरूरत पड़ेगी। इन सब के अलावा हमें देखने को मिलता है कि 56 नवीन पटवारियों के पद सृजित किए जा रहे हैं 21 तहसीलों के अंदर। तो अगर आप इन तीनों को काउंट करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया मिलेगा 2998 पटवारियों की भर्ती की, जो कि अपन मान सकते हैं साहब टोटल 3000 पटवारियों की भर्ती जो है वो प्रदेश के अंदर जल्दी होने वाली है। तो सबसे पहले तो खुशी की बात है साहब, बड़ी बड़ी खुशी मनाओ कि भाई पटवारी की भर्ती जो है वो बहुत जल्द आ गई, और एग्जाम जो है वो भी पूरी तरीके से प्रस्तावित है। वो 2024 की फरवरी में होने वाला एग्जाम है, तो अब हमें जुट जाना चाहिए तैयारी में। पर प्रश्न उठता है यार कि तैयारी में जुटे कैसे भैया, किस तरीके से हमारी तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से हमारी रणनीति होनी चाहिए। अगर रणनीति बनानी है, स्ट्रैटेजी बनानी है, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा भैया आपको सिलेबस। देखते हैं साहब पटवारी का जो पेपर है वो कितने अंकों का होता है और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें वहां पे देखने को मिलती है। पूरा का पूरा पटवारी के पेपर की बात करें तो ये 300 नंबर का होता है, जिसमें हमें 150 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर अपन बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/3 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलती है। क्योंकि राजस्थान की प्रमुख भर्तियों में से एक है, तो आपको तैयारी को लेकर जो है ना वो बहुत ज्यादा सीरियस होना जाना चाहिए। क्योंकि भैया आरएस के अंदर जितने सारे सब्जेक्ट आते हैं ना, वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको पटवारी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं एक एक सब्जेक्ट को, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारा हाथ जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए अगर हमें पटवारी बनना है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट है देखो, इसके अंदर वेटेज के हिसाब से कि कितने क्वेश्चंस जो आएंगे, कितना परसेंटेज वेटेज जो है इस पूरे के पूरे पटवारी एग्जाम के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। पहला पार्ट है आपका जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। यानी जो पहला पार्ट है वो बात करता है आपके भारतीय जीके का, यानी इंडियन जीके का। इंडियन जीके का जो ये पार्ट है पूरी की पूरा बात करता है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि टोटल 38 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। तो हम देख सकते हैं कि टोटल भर्ती के अंदर इसका 25% का एवरेज जो है वो माना जा सकता है। यानी 38 क्वेश्चन, 76 नंबर और 25% जो है वो इस पूरे के पूरे पटवारी एग्जाम में आपको इंडिया जीके देखने को मिलेगी। यानी इंडिया जीके अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पार्ट पे, जिसपे आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी राजस्थान की देखने को मिलेगी। यानी सामान्य भाषा में अगर अपन बात करें तो राजस्थान जीके देखने को मिलेगी, जिसके 30 क्वेश्चन यहां पर आएंगे। 60 नंबर का पूरा पोर्शन होगा और 20% जो है यहां पर वेटेज देखने को मिलेगा। अब पटवारी बनोगे तो भैया इंडियन जीके पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान जीके पढ़नी पड़ेगी, पर कागजी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। और कागजी कार्रवाई में आपका लैंग्वेज वाला जो पार्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहां पर आपको देखने को मिलती है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। इसमें आपको 15% पूरा का पूरा पार्ट है, जिसमें 22 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 44 मार्क्स का पूरा यहां पर आपको लैंग्वेज वाला पार्ट देखने को मिलेगा। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी वाला जो पार्ट है उसके अंदर हम देखते हैं सब 30% का पार्ट है। अगर सबसे कंपेयर किया जाए तो सबसे बड़ा और ताकतवर पार्ट, जिसको आप दिन ब दिन अगर अभी से ही लगोगे ना, तो मैथ्स, रीजनिंग जो है वो आपकी पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अंदर आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 90 नंबर का ये पूरा का पूरा पोर्शन देखेगा। हर एक भर्ती के अंदर आजकल जो है ना कंप्यूटर वाले पार्ट का बहुत ज्यादा रेलेवेंस जो है बढ़ता जा रहा है।
कंप्यूटर अपने आप में बहुत ज्यादा वास्ट होता जा रहा है। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंप्यूटर के पोर्शन की बात करते हैं तो 10% पूरा का पूरा पार्ट आता है, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन होते हैं और हमें 30 नंबर का पूरा पेपर देखने को मिलता है कंप्यूटर का। लेकिन ये जो छोटा सा पार्ट है ना, ये आपको सिलेक्शन की दौड़ में सबसे ज्यादा आगे करेगा। कंप्यूटर के अगर ऊपर आपने हाथ कर लिया, छोटा सा इसका सिलेबस है, अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हो, डायरेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं, तो बिना किसी टेंशन के भाई पटवारी बनने का जो सपना है ना, वो बहुत जल्द आपका पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से साहब हम देख सकते हैं 150 यहां पर क्वेश्चन है और 300 नंबर का पेपर है। जो बात मैं आपको नेगेटिव मार्किंग की बता ही चुका हूं कि साहब ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका और 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अब अपन चर्चा करते हैं इन सारे के सारे पोर्शन की, यानी इंडिया जीके, राजस्थान जीके, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, हमारे को तैयारी को किस दिशा के अंदर लेकर जाना है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखते हैं साहब से सबसे पहले आपका इंडिया जीके वाला पार्ट, जिसके अंदर आप जनरल साइंस और इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करोगे। तो देखते हैं भैया सबसे पहले इंडिया जीके वाला पार्ट। देखो भाई, जब हम बात करते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट की, जिसके अंदर आता है साहब जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साथ साथ में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, यानी जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हो रही है, जो भारत के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन से टॉपिक है? विज्ञान के सामान्य, आधारभूत तथा दैनिक जीवन, यानी जो एवरीडे साइंस होती है, जो जनरल साइंस होती है, वो यहां पर पूछे जाएंगे। मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल वाला जो पार्ट है, वो आप जनरल साइंस के अंदर देखोगे। तो सामान्य सी बात है, जो आरबीएससी और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, वही यहां पर आपको देखने को मिलेगी। देखो आरएसएमएसएसबी का जो सिलेबस है ना, वो अपने आप में ना, एक अगर किसी ने पैटर्न समझ लिया ना, तो सबके लिए चीजें आसान हो जाएगी। एग्जाम कोई सा भी हो, कॉमन सिलेबस की तैयारी यहां पर कराई जाती है और क्वेश्चंस जो है ना, वो भी यहां पर आपको कॉमन ही देखने को मिलते हैं। इसी वजह से तो मैं आपको कहता हूं कि भैया इस बार जो है ना, वो अपने को नौकरी लगना ही लगना है। क्यों? क्योंकि भाई कैलेंडर आ चुका है और काफी सारी भर्ती है, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो आपका एलडीसी हो, सबके अंदर कॉमन सिलेबस है, कॉमन तैयारी है, मनपसंद नौकरी लग जाएगी। और हो सकता है अगर तगड़ी तैयारी करी तो तीनों की तीनों नौकरियां लग जाएंगी और सपना साकार हो जाएगा। साइंस के बाद अपन बात करते हैं साहब प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी से लेकर मध्य से लेकर वर्तमान तक, यानी आपको इसमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करते करते आपको एंशिएंट यानी प्राचीन काल वाला पार्ट और आपका जो मध्यकालीन वाला पार्ट है, उसकी प्रमुख जो घटनाएं हैं, उनके ऊपर अपना जो है वो ध्यान देना है। हिस्ट्री की बात आते हैं साहब आपके इंडियन पॉलिटी के ऊपर, जिसमें आपको पढ़ना है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अपने पहले हुए आजादी से पहले, उनको अपन देखेंगे। साथ साथ में भारतीय संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, आपके मूल कर्तव्य हो गए। इसके अलावा अगर हम देखते हैं भाई पार्लियामेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद याद करना है, वो सारा का सारा भारतीय संविधान के एक शब्द के अंदर समुद्र से घिरा हुआ इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन भैया सिलेक्शन तो तभी होगा जब दूसरों से आगे बढ़ोगे और इतने बड़े बड़े पार्ट को भी बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा कर सकोगे। अब समझो ज्योग्राफी वाली पार्ट, अगर अपन बात करते हैं ज्योग्राफी की, इसमें पढ़ना है आपको भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन और इनके प्रभाव और समसामयिक घटनाएं, यानी जो कंटेम्पररी करंट अफेयर चल रहे हैं, ऐसी घटनाएं जो राष्ट्रीय पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पहले पोर्शन के अंदर देखने को मिलेगी। और इस पूरे के पूरे पहले पोर्शन का बता चुका हूं, 25% वेटेज है, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ साहब राजस्थान वाले पार्ट की। राजस्थान के अंदर भी आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जैसे हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ी, वैसे ही आपको राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर यानी राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और साथ साथ में राजस्थान का राजनीति जो है वो पढ़नी। देखते हैं भैया इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की, तो आप देखोगे राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। अब भाई एक लाइन बोलकर जो है ना, अधीनस्थ बोर्ड ने सारी की सारी बात को क्लियर कर लिया कि भैया पूरा का पूरा राजस्थान जो है वो तुम्हें पढ़ना है, पूरा का पूरा राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं जो है वो पढ़नी है। पर क्या सब कुछ पढ़ना है क्या भैया? क्या अपन ग्रंथ उठाकर सारी की सारी चीजें लेकर चलें? नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मिशन ज्ञान आपकी पूरी मदद करेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जो चीजें याद करनी है उनसे बात करते हो। इसके अलावा जब अपन हिस्ट्री के अलावा बात करते हैं तो हमें देखने को मिलती है साहब राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा,
उच्च न्यायालय राजस्थान का लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्र निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त और राज्य सूचना आयोग। यानी सेम टू सेम राजस्थान से रिलेटेड यानी स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट्स हैं वो पढ़ने हैं। जो संवैधानिक निकाय राजस्थान से रिलेटेड हैं उनको आपको पढ़ना है, सारी की सारी चीजें याद रखनी है, गवर्नर याद रखने हैं, चीफ मिनिस्टर याद रखना है। अब आ जाता है साहब सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दे। इसके अंदर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट कल्चर से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको यहां पर देखना है। अब देखो राजस्थान के इतिहास की बात करिए ना तो थोड़ा सा इन्होंने थोड़ी सी मशक्कत लेकर इलेबोरेट करने की कोशिश करी है पॉलिटी के बाद। तो देखो भैया क्या क्या पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर। इसके अंदर आप पूरा का पूरा स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण और राजनीतिक एकीकरण। यानी स्वतंत्रता आंदोलन की अगर अपन बात करते हैं तो भैया इसको सामान्य भाषा में आपको पढ़ना है प्रजामंडल। इसके अलावा आपको राजस्थान के जितने भी नेता हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, चाहे वो जय नारायण व्यास हो, ऐसे सारे के सारे लीडर्स की क्या इंपॉर्टेंस रही, क्या उनकी इंपॉर्टेंट घटनाएं थी, कांग्रेस और राजस्थान का क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट संगठन बने, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अखबार इनके द्वारा चलाए गए, वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पर देखनी है। अगर अपन बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की, अच्छा आर्ट एंड कल्चर से पहले एक और पॉइंट यहां पर देखना है, राजनीतिक एकीकरण। यानी राजस्थान जो 7 चरणों के अंदर बना उसकी क्या कहानी है वो यहां पर आपको ध्यान रखना। अब आ जाओ साहब कला एवं संस्कृति के ऊपर, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। इसके अंदर आपको लोक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प और स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंदर भैया आपको दुर्ग पढ़ने हैं, आपको महल पढ़ने हैं, आपको हवेली पढ़नी है, आपको मकबरे पढ़ने हैं। भाई सिलेबस में एक नाम लिख देते हैं पर क्वेश्चन कहां से आते हैं वो मिशन ज्ञान आपको बताएगा, बिना घबराए। चलो भाई इसके अलावा मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत और इसका साहित्य। इसके अंदर बोलियां, सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, जितने भी राजस्थान के इतिहास में इंपॉर्टेंट संत रहे हैं उनका क्या योगदान रहा है राजस्थान की कला एवं संस्कृति में, वो सारी की सारी बातें आपको यहां पर याद रखनी पड़ेंगी। इनके अलावा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो कौन से जिले में हैं, उनका क्या इतिहास है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, देखो भाई जो मैं स्वतंत्रता आंदोलन में इंपॉर्टेंट लीडर्स का योगदान बता रहा था उसी तरीके से राजस्थान के कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान की धरा का, राजस्थान की भूमि का देश विदेश में जो है वो नाम किया है, वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अब भाई राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की आपने बात कर ली तो आपको देखना है साहब राजस्थान की ज्योग्राफी वाला पार्ट भी इसी के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि यहां पर पूरी तरीके से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान पूरी की पूरी तरीके से साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर लिखा गया है। अब भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि लैंग्वेज अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है। पटवारी बनोगे तो भाई आपको कागजी कार्रवाइयां करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट लेटर लिखने पड़ेंगे, तो भाई इंग्लिश और हिंदी यहां पर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर अपन बात करते हैं साहब जनरल इंग्लिश और हिंदी में, सबसे पहले सामान्य हिंदी की, तो जो भी आपने सामान्य हिंदी अभी तक पढ़ी है, चाहे वो आपने सीईटी के लिए पढ़ी हो, 10+2 के लिए पढ़ी हो, ग्रेजुएशन के लिए पढ़ी हो, वो सारी की सारी हिंदी अब आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। क्यों भैया? क्योंकि देख लो टॉपिक सारे के सारे सीईटी वाले कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे कि दिए गए शब्दों का संधि और संधि विच्छेद करना है, तो ये अपन पढ़ चुके हैं सीईटी के अंदर। उपसर्ग प्रत्यय इनके संयोग से शब्द रचना, समसामयिक पद, समास वाली बात हो रही है, शब्द युग्मों का अर्थभेद करना, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और वर्तनी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। उसके अलावा आपको देखना है साहब वाक्यांश के लिए एक शब्द, सीईटी में पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो भाई यहीं पे भी अपन को ध्यान रखना है। पारिभाषिक शब्दावली और साथ साथ में मुहावरे एवं लोकोक्तियां। क्या कोई इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है जो आपने आज तक तैयारी की है उससे अलग हो? नहीं है ना अलग, तो सोचो तैयारी का ये जो स्तर है वो हमें देखते हुए चलना। सीईटी के लिए जो तैयारी करी उससे भी ज्यादा बहुत यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पटवारी सीईटी के अंतर्गत आता है तो भाई जो 75,000, मतलब आप अंदाजन मान लो कि जितने भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो सीईटी के थ्रू इस पटवारी परीक्षा के अंदर बैठेंगे, उनके लिए यहां पर एक गोल्डन चांस हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार भी इसके ऊपर स्पष्ट स्थिति में आ जाएगी कि पटवारी जो भर्ती है वो सीईटी के अंतर्गत है या फिर सीईटी के बाहर है, उसके ऊपर भी हमें क्लियर चीजें देखने को मिलेगी। अगर अपन बात करते हैं जनरल इंग्लिश की, तो इसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर, करेक्ट यूजेज, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजेस और इडियम। और ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना भैया, ये पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर की बात यहां पर कर रहा है। तो बिल्कुल भैया अपने को पूरी इंग्लिश पढ़नी है, पूरी बढ़िया तरीके से अपने को हिंदी पढ़नी है, यानी लैंग्वेज वाला पार्ट है वो भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं साहब मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और न्यूमेरिकेसी की, जिसका हमने पोर्शन के तौर पे देखा था। तो भैया 30% पूरा का पूरा पार्ट यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। इस पोर्शन के अंदर क्या प्रॉब्लम है भाई हिस्ट्री आपने याद कर ली,
आपने ज्योग्राफी याद कर ली, लेकिन मैथ्स की तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो भाई परफेक्ट तभी बनोगे जब अभी से मैथ्स की तैयारी करोगे, टॉपिक बाय टॉपिक उठाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, तो सारी की सारी मैथ्स का जो डर है, रीजनिंग का जो डर है, वो पूर्णतः खत्म हो जाएगा। एक और मैं आप लोगों से जो बात करना चाहूंगा कि अभी समय है, यानी तैयारी में हमारे ऊपर एक दारोमदार के साथ साथ में अभी पूर्णतः हमें समय देखने को मिलता है। तो आप यहां पर एक चीज फोकस करो कि जब अभी अगर समय है तो हम इन चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करते चले। ये ना सोचें कि यार ये सब्जेक्ट तो मेरा कमजोर है, इसको छोड़ देता हूं, दूसरे में नंबर ले आऊंगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। एक अच्छा विद्यार्थी का सिलेक्शन तब होता है जब वो कुछ सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, पर उसका कोई सा भी सब्जेक्ट खराब ना हो। हर सब्जेक्ट उसका अबव एवरेज तो होना ही चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। भैया कॉम्पिटेटिव टाइम है। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के अंदर आपका सीरीज वाला पार्ट, आपका मैट्रिक्स क्वेश्चन क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, पैसेज और कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग टाइम स्क्वायर। इनपुट और आउटपुट कई बार कई एग्जामों में नहीं होता, पटवारी में है। मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, इंसर्टिंग द मैथमेटिकल कैरेक्टर। इसके अलावा भैया बात करते हो मैथ्स की, तो बेसिक मैथ्स के ऑपरेशंस, आपका एवरेज, रेशियो, एरिया वॉल्यूम, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड और प्रॉफिट लॉस भी आपके यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भाई छोटे वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, जो अपने को लगता है एग्जाम से 10-15 दिन पहले कर लेंगे, एक किताब लाएंगे और याद हो जाएगा। तो ऐसा भैया नहीं होता है। कंप्यूटर अपने आप में डिसाइडिंग फैक्टर है, और कंप्यूटर का पोर्शन जो अगर अपन बात करते हैं, इसके अंदर आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस जिसके अंदर आपको वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट का ज्ञान जो है वो होना चाहिए। भाई सरकार जो है वो नवीनीकरण की तरफ जा रही है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, कंप्यूटर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए पटवारियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो कोर्स के अंदर डाल दी। अब बात करते हैं साहब, सिलेबस तो आपने बता दिया, पर ये इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है, इसकी तैयारी कैसे करें भाई? क्योंकि भाई तैयारी करने के लिए यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, और दूसरा कंटेंट जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप पढ़ते गए और आपने बड़ी बड़ी किताबों को उठा लिया और आप अननेसेसरी चीजों को पढ़ते रहे, तो क्या सिलेक्शन होगा? उत्तर होगा कि भैया सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, और इस सिलेक्शन की रेस से बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए मिशन ज्ञान के जो राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान का चैनल है, उसमें सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। आपको राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, तो भैया उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको हिस्ट्री की अलग और आर्ट एंड कल्चर की अलग देखने को मिलेगी। आपको मैथ्स रीजनिंग पढ़नी है, तो मैथ्स की प्रॉपर प्लेलिस्ट जिसके अंदर एवरेज, रेशियो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से लेकर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करवाए। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यहां पर लिखे हुए हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशंस के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। भाई सिलेक्शन लेना है तो तीन चीजें होनी चाहिए आपके पास। क्या तीन चीजें होनी चाहिए भाई? एक तो हमें कोई अच्छे से पढ़ा दे, भाई एक तो हमें अच्छे से पढ़ा दे। दूसरा, भाई पढ़ाने के साथ साथ में हमें मटेरियल दे दे। और तीसरा, भैया हमें रिवीजन करा दे, टेस्ट के थ्रू रिवीजन करा दे। तो मिशन ज्ञान जो है वो इन तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स के अंदर आपकी पूर्णतः मदद कर सकता है। रिकॉर्डेड वाले पार्ट के ऊपर ढंग से पढ़ लो, बढ़िया, किसी टेंशन की बात। अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाओ, जो भी पीडीएफ चाहते हो वो मिल जाएगी। और रिवीजन करना चाहते हो तो बिना घबराए क्या करो, क्लासेस को बार बार देखो। लाइव क्लासेस भी जो है वो कभी कभी होती रहती है, इनसे आपका रिविजन भी हो जाएगा, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो भैया आप पटवारी के लिए बिल्कुल निश्चिंत होकर आज ही कंकुपत्री बांट दो, आज ही गणेश जी का नाम लेकर जो है वो तैयारी में लग जाओ। तैयारी अच्छी होगी, अभी से होगी, तब जाकर 100% सिलेक्शन होगा। तो आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के इस परिवार के साथ बने रहें।